हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे और हम सब लोग ठीक हैं। और कूलर चल रहा है पीछे से। वेल, बच्चे तो अभी खेल ही रहे हैं, वो देखिए उधर। तो दोपहर में खुद पढ़ते हैं, सोते हैं, ना ही मुझे सोने देते हैं। खैर, अभी हो गया है टाइम 4:30 बज गए हैं और मुझे जूस बनाना है। और कौन सा डे है आज? आई थिंक मंडे है। और चलिए, अभी मैं जूस बना रही हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। बच्चों के लिए केले का जूस बनाऊँगी, अपने लिए मैं बेल का जूस बनाऊँगी, क्योंकि मैं केला वगैरह खाती नहीं हूँ। मुझे ज़्यादा कुछ केला वगैरह पसंद आता भी नहीं है। तो चलिए, अभी करती हूँ मैं शुरू। आज दोपहर में मैं सोई तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो चलिए, अभी सोने का कोई टाइम रहा भी नहीं, 4:30 बज गए हैं और मुझे बनाना था जूस। तो चलिए मैं बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे भी काफ़ी देर से खेल रहे हैं। मैं अपना कुछ यूट्यूब का, इंस्टा का मैं काम ही कर रही थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया। आज काम करते करते मुझे काफ़ी सारी एडिटिंग्स करनी थी। तो चलिए, अभी मैं अपने बाल बांध लेती हूँ, बहुत ज़्यादा टूटते हैं मेरे हेयर्स। चलिए, मैं बाल बांधती हूँ अपने और फिर लगते हैं काम में। और तो चलिए दोस्तों, करते हैं काम शुरू। और टाइम हो रहा था शाम का 4:30 पौने 5 हो गए थे। बच्चे भी पूरी दोपहर नहीं सोए थे, क्योंकि भाई मेरे बच्चों की आई थी बहन और मेरी आई थी मम्मी जी। तो फिर उनके साथ पता ही नहीं चला टाइम कैसे बीत गया। और बातों बातों में ना इतनी सारी बातें हो जाती हैं, इतना फ्रिक्वेंटली मिलना नहीं हो पाता है। हम पास पास उतने भी ज़्यादा दूर नहीं रहते, लेकिन थोड़ा इतना पास भी नहीं रहते। मेरे यहाँ से मेरे ससुराल में 1-1.5 घंटे का टाइम लगता है जाते। और फिर इतना फ्रिक्वेंटली जाना आना होता भी नहीं है, ओकेजनली ही जाते हैं हम लोग। बच्चे तो फिर भी आवागमन करते रहते हैं। और मैं बच्चों को बोल रही थी कि तुम लोग ना ट्राइपॉड में घुस जाओ, एक तो ये है बहुत अच्छा, और ऊपर से तुम लोग घुस जाओ, मेरे मोबाइल का बैंड ना बजवा दो तो कह देना। और बच्चों के लिए केले का जूस बना रही हूँ, और लू चल रही है तो केले ना इतने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, मैं क्या ही बताऊँ। और मेरे हस्बैंड तो 5-6 किलो ही ले आए थे। थोड़े से ले आते ना तो फिर ठीक था, लेकिन बहुत ज़्यादा केले वो ले आए थे। तो अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, 1-2 दिन में जूसेस में ख़त्म होंगे सारे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से बनाती हूँ मैं जूस। तो ठंडा पानी वानी डाल के ना अच्छे से जूस बनाऊँगी। और अंदाज़न ही मैंने चीनी डाल ली है, 4 केले ले लिए हैं। थोड़ा दूध गर्म करके ठंडा किया हुआ रखा था, तो ये डाल लिया है मैंने। और आइस इसमें मैं बाद में डाल दूँगी, पानी डाल दूँगी। केले का जूस काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा बनता है, तो उसे थोड़ा सा डाइल्यूट कर लूँगी ठंडे पानी में। और बस बच्चों को दे दूँगी जूस, क्योंकि बच्चों को काफ़ी पसंद भी आता है। और आपको तो पता ही है, मैंने लंच वगैरह की क्लीनिंग तो मैंने कर ही दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। और रात में भी ना करते करते इतने ज़्यादा बर्तन हो गए थे ना, कि मुझे 1 घंटा लग गया था किचन क्लीनिंग में। और जितना ढेर आपको अब दिख रहा है, उससे कहीं ज़्यादा ढेर तो सुबह तक हो गया था बर्तनों का, धुले हुए बर्तनों का। लेकिन वही है, मैंने थोड़ी सी बर्फ़ डाल ली है इसमें। और अब मैं इसे भी ग्राइंड कर लूँगी, ताकि थोड़ी सी आइस डल के इसमें ठंडा हो जाए और क्रैश हो जाएगी जूस में आइस। और मेरे पास आइस का कोई मोल्ड नहीं है, तो मैं एक अपने छोटे और एक बड़े पतीले में आइस जमाती हूँ। जब ज़रूरत होती है तो उसे फोड़ तोड़ के निकाल लेती हूँ। और ऐसे ही चलता है हमारा तो भाई देसी जुगाड़। अब मैंने छान दिया है जूस को, और अब इसमें मैं दूध वगैरह और पानी वगैरह जो भी डालना होगा ना, वो मैं डाल के इसे डाइल्यूट कर लूँगी। और फ़िलहाल तो मैं दूध बोल रही हूँ, पानी ही डालूँगी, क्योंकि दूध मैंने काफ़ी सारा डाल दिया था। और अगर आपके बच्चे केले नहीं खाते हैं ना, तो आप केले को कई फॉर्म में खिला सकते हैं। मैं तो बच्चों को केले का जूस काफ़ी पसंद आता है, तो इसीलिए मैं केले का जूस उन्हें पिला देती हूँ। अगर आपके बच्चे और जूसेस भी पीते हैं तो आप पिला दिया करिए।
और इतनी गर्मी में ठंडा ठंडा पीने का तो मन होता ही है। कौन ही आजकल चाय वाय तो कोई नहीं पीता। मैंने भी जब दिन ढल गया था, अंधेरा सा हो गया था ना, 8 बजे के करीब मैंने चाय बनाई थी। जिस टाइम चाय का कोई वक्त ही नहीं होता, मैंने उस टाइम चाय बना डाली थी, क्योंकि फिर क्रेविंग तो होती है जो लोग रेगुलर चाय पीते हैं। और अपने लिए तो मैं बनाती भी नहीं, लेकिन फिर मम्मी जी थी तो उन्हें एसिडिटी वगैरह होने लगती है, तो फिर उनके लिए तो मुझे बनानी ही थी, तो फिर मैंने अपने लिए भी चाय बना ली। और नो डाउट काफ़ी अच्छी चाय मैं बना लेती हूँ। तो फिर हम दोनों ने तो शाम को ही चाय एंजॉय करेंगे, दिखाऊंगी आपको। और ये देखिए मैंने कचरा बच्चों को दे दिया है कि तुरंत के तुरंत फेंक के आओ। और सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स ये है, अगर आप लोग चाहते हैं आपके मिक्सी वगैरह काफ़ी सालों साल चले, एकदम सही रहें, तो मिक्सी के जार, किसी भी तरह के जार में स्मेल ना आए, इसके लिए आप कुछ भी करें मिक्सी के जार में, तुरंत सबसे पहले उसे धोने का काम करें। जैसे कि मैंने जूस बनाया था तो सबसे पहले मैंने मिक्सी के जार वॉश करके रखे हैं, ताकि मिक्सी का जार बिल्कुल भी ख़राब ना हो और इसमें से किसी तरह की कोई स्मेल ना आए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम, वेलकम बैक अगेन। और हो गई है सुबह। कल शाम को मैंने जूस पे ही तो व्लॉग को बंद किया था, और आज सुबह मैंने जूस पे ही से वापस चालू कर लिया। इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि केले ख़राब ही हो रहे हैं। तो अभी मेरे झाड़ू पोछा वगैरह तो हो चुके हैं, और मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी बातें कर लूँ। और सुबह का टाइम हो गया है, 8 बज गए हैं। जल्दी उठ गई थी आज मैं। चलिए अभी मुझे ना खाना वगैरह बनाना है। मैं देखती हूँ कुछ नाश्ता वास्ता बनाती हूँ, तो या तो फिर सीधा मैं लंच की तैयारी करती हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा है। बच्चे और मम्मी जी चले गए हैं नीचे शॉप में, तो उन लोगों को थोड़ा घूमना था, तो फिर वो लोग चले गए नीचे। मैंने उन्हें बोल दिया था कि आप लोग नीचे जाए आओ, तब तक मैं आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ और मैं अपनी थोड़ी एडिटिंग भी कर लूँगी, क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो फिर ऑब्वियसली आवाज़ें तो होती हैं। अभी भी आपको बैकग्राउंड में आ जाएंगी नीचे से आवाज़ें। और पता नहीं, 2-3 दिन से मैं काफ़ी थका थका सा फील कर रही हूँ। क्यों मुझे इतनी थकावट हो रही है। खैर चलिए, आप लोग झाड़ू पोछे वाली क्लिप देखिए, तब तक मैं अपनी एडिटिंग करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे लंच की तैयारी में। आज मेरा मूड है, मैं भिंडी बनाऊँगी। चलिए मिलती हूँ अभी आपसे थोड़ी देर में। अच्छा जी, बोला तो था कि जूस बनाते टाइम मिलूँगी, लेकिन ये देखिए सुबह सुबह अच्छे खासे धुले हुए किचन में मैंने क्या कांड किया है। तो ऐसी ट्रेजेडी मेरे साथ काफ़ी फ्रिक्वेंटली होती रहती है। ऐसा नहीं है कि आज ही, मैं बहुत बार तो दिखाती भी नहीं हूँ, लेकिन ये ही है इसके पीछे की, कैमरे के पीछे की सच्चाई की काफ़ी ज़्यादा। और मुझे इतना गुस्सा आया ना, ये जूस निकल गया मेरी गलती की वजह से। लेकिन वही होता है, फिर गुस्सा भी खुद को ही आता है कि सुबह सुबह इतना ज़्यादा फैलाव फैल गया। लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई, फैल गया तो फैल गया। और अब इसे साफ़ करने के अलावा कोई चारा नहीं था। और मुझे गुस्सा इस बात का आया कि मैं कहाँ तो रात में 12 बजे तक इसे अच्छे से धुलने में लगी हुई थी। अच्छा, कल नाइट में ना मैं खाना खाते खाते ही 11 बज गए थे, और मुझे क्लीनिंग वगैरह करते करते तो 12 बज गए थे। और बच्चे तो अपनी आधी नींद पूरी भी कर चुके थे जब तक। और अब मैंने जूस में डालने के लिए थोड़ी सी आइस निकाल ली है, क्योंकि ऑफ कोर्स ठंडा के लिए तो बच्चे दूध वगैरह आजकल पीते ही हैं, जूसेस वगैरह, वरना बच्चों को कौन ही पिला सकता है। इतना दम तो किसी में नहीं है। फ्रिज में आपको काफ़ी सारे फ्रूट्स नज़र आ जाएंगे। तो आजकल बस यही चल रहा है कि कभी बेल का जूस, कभी पपीते का जूस, कभी केले का जूस, कभी आम का जूस, कभी मैंगो शेक, कभी मैंगो आइसक्रीम, कभी फलाना कभी ढिमकाना, ये सब चलते हैं। और पूरी गर्मी यही चलेंगे। कुछ ना हो तो नींबू पानी बन जाएगा, लेकिन भैया आजकल आइस वगैरह ये सब तो
चलता ही है, क्योंकि और इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, मॉर्निंग में भी 40 डिग्री टेम्परेचर है। तो मैं क्या ही बताऊँ, गर्मी ने तो हालत ख़राब कर रखी है। बच्चों को जूस वगैरह पिलाया और अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने। अच्छा, मम्मी जी ने झाड़ू लगा दी थी, मैंने तो उन्हें मना भी कर दिया था कि नहीं मम्मी जी मैं लगा लूँगी, लेकिन उन्होंने बोला कि जब से मैं आई हूँ तब से मैं सो ही रही हूँ, मेरी कमर अकड़ गई है, मैं थोड़ा घूम भी लूँगी, तो तुम एक काम करो मुझे दे दो झाड़ू, मैं लगा देती हूँ। तो उन्होंने अंदर अंदर ना झाड़ू निकाल दी थी, मैं बच्चों को जूसेस वगैरह बना के दे रही थी तब। और आपको तो पता ही है केले का जूस मैं नहीं पीती, लेकिन मैंने इन चारों के लिए 4 गिलास बना दिए थे। तो दादी पोतियों ने तो जूस पी लिया है अपना, और मैंने बस, हम दोनों ने, सास बहू ने चाय पी ली थी। और उसके बाद में मैंने अच्छे से लगाया पोछा, क्योंकि कल नहीं लगा था, सच बताऊं तो पोछा, ऑनेस्टली बोल रही हूँ, कल पोछा नहीं लगाया था। पहले तो मैं खेत में चली गई थी, उसके बाद में मम्मी जी आ गई थी तो मैंने कैंसिल ही कर दिया था, शाम को थोड़ा सा ऊपर ऊपर से मार दिया था। अब रोज़ का वही काम, कूलर में पानी डालना, दिन में 2-3 बार कूलर में पानी डालते हैं, और काफ़ी सारा पानी कूलर भी लेता है, लेकिन वही है, थोड़ी बहुत राहत होती है कि चलो भाई ठीक है। और पीछे से आपको दादी पोती दिख जाएंगी बातें करते हुए। और चलिए अभी कपड़े दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये कल शाम को मैंने कपड़े लगाए थे, लेकिन हुआ ये कि इन्हें बीच में ही मेरी सासू माँ ने बंद कर दिया था, तो ये अब तक धुल रहे हैं। तो वैसे भी रात काफ़ी हो गई थी। अब किचन तो एकदम क्लीन थी, बस ग्लासेस वगैरह बॉटल्स रखी हुई थी, तो मैं इन्हें रख दूँगी अलग, और उसके बाद में बनाऊँगी सब्ज़ी। मेरा प्लान था भिंडी की सब्ज़ी बनाने का, लेकिन मेरे हस्बैंड तोरी लेके आए थे, जो कि पता नहीं वो लेके आए थे तब से ही ऐसी थी या फिर वो लाने के बाद में ऐसी हो गई, ख़राब होने लगी थी तोरी। तो मैंने फटाफट से फिर तोरी को ही वॉश कर लिया, और 1 घंटा लग गया था मुझे तोरी को छिलने काटने में। तो कुछ कुछ सब्जियां होती हैं जो आपकी जान खा जाती हैं। उन्हीं सब्जियों में एक ये तोरी भी है, जिसे छीलना इतना मुश्किल लगता है मुझे, पहाड़ तोड़ने जैसा लगता है। और नीचे मम्मी जी बच्चों को लेके गए हुए थे, तो नीचे गया था आइसक्रीम वाला, घूमते ही रहते हैं आजकल तो दिन में 100 बार। तो बस उन्होंने दिलवाई थी बच्चों को आइसक्रीम, और ये चोकोबार थी जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन चलो ठंडक के लिए ही सही, लेकिन फिर हमने खा ली थी। और मेरे लिए भी लेके आई थी मम्मी जी, और खुशी एक और एक्स्ट्रा भी ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की लेके आई थी, लेकिन इसमें आइसक्रीम जैसा तो कुछ नहीं था, बस नाम की आइसक्रीम थी। खैर कोई स्वाद तो था नहीं, पैसे लगे वो अलग से, लेकिन ठीक है, बच्चे खुश हो गए और क्या ही चाहिए। ये 1 किलो तोरी थी, 2-3 तो ख़राब हो गई थी, और बाकी मैंने छील छाल के इन्हें साफ़ किया, तो देखिए इतनी सी निकली है, और ढेर सारा कचरा निकल आया। और अब तक ना 10 बज गए थे, 10 नहीं बजे थे एक्चुअली, 8:30-9 बज गए थे। और फिर मैंने क्या किया ना, आज मैं जल्दी भी उठ गई थी, क्योंकि मम्मी जी आए हुए थे ना, तो जल्दी उठ गई थी मैं सुबह, फिर मुझे वापस नींद आई नहीं थी। और फिर मैंने क्या किया ना कि भूख लगाई थी थोड़ी थोड़ी, नाश्ते का टाइम तो हो ही गया था, तो मैंने खरबूजा कट कर लिया, क्योंकि अभी तो सभी लोग थे, तो थोड़ा थोड़ा खाने में ही निकल जाएगा, नहीं तो फिर निकलता नहीं। और अब देखिए मैंने क्या कांड किया है, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ ही था। छिलके तो मैं प्लेट में स्टोर कर रही हूँ, बीज मैंने एक पतीले में डाल दिए, और उसी में मैं खरबूजा कट करके छिला हुआ खरबूजा डाल रही हूँ बीजों के साथ ही। तो कभी कभी ये भी हो जाता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या, मुझे बताइएगा ज़रूर। तो मेरे साथ ये कभी होता नहीं है, लेकिन पता नहीं आज मेरा ध्यान कहाँ ही था। फिर मैंने 3-4 टुकड़े डाल दिए, तो फिर मुझे याद आया कि ये मैंने क्या कर रही हूँ मैं, तो मेरा ध्यान गया, तो फिर मैंने इन्हें काट लिया, और फिर इन्हें अच्छे से मैं वॉश करके और फिर खाने के लिए दे दूँगी, क्योंकि ये बीज वगैरह तो इसमें लगे ही हुए थे। तो बस, और जी उसके बाद में मेरे आए थे पापा, तो वो छाछ दूध दही सब कुछ ले आए थे, लेकिन वो आगे से गए थे अपनी सैलरी लेने के लिए। तो ये लेके आए थे माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत। तो भाई गर्मी में हमें हिम्मत दे रहे हैं पापा भी माउंटेन ड्यू लाके कि बेटा ये पियो और इस गर्मी से लड़ो। तो बस यही किया, फिर हम लोगों ने पी लिया। ठंडा वगैरह पीने के बाद में ना
कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद में पेट सा फूल जाता है, मुझे वैसे उतनी ज़्यादा पसंद आती नहीं है। और ठंडा वगैरह मैं सर्व करूँ उससे पहले मैंने थोड़ी सी जगह खाली कर दी है, थोड़े से बर्तन मैंने खाली किए, मुझे ग्लासेस ही चाहिए थे एक्चुअली तो। और मैंने फटाफट से फिर बच्चों के लिए तो स्टील के ग्लासेस में डाल दिया। ऑफ कोर्स यार वो तोड़ते देर नहीं लगाते हैं फिर, और मुझे रिस्क नहीं लेना था इन ग्लासेस के साथ, तो मैंने अपने लिए इस ग्लास में सर्व कर ली। और अब पियेंगे कोल्ड ड्रिंक और उसके बाद में लंच की करेंगे तैयारी। आज तोरी की सब्ज़ी बनाऊंगी। पूरी गर्मियों में आपने तोरी की सब्ज़ी नहीं देखी होगी मेरे चैनल पे, तो अब मैं बना रही हूँ तोरी की सब्ज़ी। नहा धो के मेरी पूजा वूजा सब हो गई थी, टाइम 11 बज गया था अब तक, तो ये हो गया था 11 बजे का टाइम। और अब मैं लग गई थी किचन में लंच बनाने के लिए। वैसे तो सभी ने ठंडा वंडा पी लिया था ना, तो फिर उससे होता है ना कि भूख ही मर जाती है आपकी। और फिर थोड़ा बहुत तो खा भी लिया था, जैसे कि हम लोगों ने आइसक्रीम खा ली थी और साथ में चाय भी पी ली थी एक आध बार। और फिर खरबूजा वगैरह फ्रूट्स खा लिए थे मैंने, और भी फ्रूट्स कट कर दिए थे, मैंगोज वगैरह। और इस बोतल में थोड़ा सा ऑयल बचा हुआ था सरसों का, तो वो भी मैंने डाल लिया है। और अब दूसरी बोतल से थोड़ा सा तेल डालूँगी मैं। रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, इस तरह से ट्राई कीजिएगा। अच्छा, मम्मी जी को ना सब्जियां आजकल कुछ पसंद आ ही नहीं रही हैं। उनकी हमेशा यही शिकायत रहती है आजकल के टाइम में कि सब्जियां अच्छी नहीं बन रही, सब्जियां अच्छी नहीं बनती, सब्जियां बना कैसे रहे हो, इसमें क्या ही कमी है। मतलब उनका टेस्ट ही ख़राब हो रहा है आजकल, उन्हें सब्जियां अच्छी लगी नहीं रही। तो फिर मुझे था कि भाई पता नहीं मम्मी जी को सब्ज़ी पसंद आएगी भी नहीं, लेकिन और तोरी की सब्ज़ी मैं इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं बनाती, लौकी तोरी, तो फिर मुझे भी नहीं पता था कि सब्ज़ी कैसे बनने वाली है। लेकिन मम्मी जी को बहुत अच्छी लगी सब्ज़ी। तो अगर घर में आप जिसके लिए इतने एफर्ट्स डालते हैं और उसको सब्ज़ी पसंद आ जाए, या कोई भी चीज़ जिस चीज़ की आप एफर्ट्स डाल रहे हैं वो सामने वाले को पसंद आ जाए ना, उससे बड़ी खुशी की बात तो क्या ही हो सकती है। बहरहाल आते हैं हमारी सब्ज़ी पे। तो आज मैंने कैमरा को थोड़ा इस साइड से एक जगह ही फिक्स कर दिया था क्योंकि आंधी चल रही थी। और ये देखिए मैंने प्याज नहीं डाले हैं क्योंकि मेरे पास प्याज थे ही नहीं, तो मैं डालती कहाँ से, ख़त्म हो रखे हैं प्याज। सरसों का लिया मैंने तेल, तेल में डाल दिया मैंने थोड़ा सा जीरा, और जीरे में मैंने 10-12 मेथी के दाने भी डाल दिए थे। मेथी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है तोरी में। और इसके बाद में मैंने डाली हैं 2 हरी मिर्च, रफली तोड़ के डाली हैं, काट के भी नहीं डाली मैंने। उसके बाद में मैंने डाल दी है तोरी, और तोरी में थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के इसे ढक के भून के पका लूँगी मैं। और चलिए, एकदम सिंपल सी रेसिपी है, आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा क्योंकि गर्मियों में ना तोरी खाना बहुत अच्छा होता है। वैसे तो सीज़नल सब्जियां सीज़न में ही खाई जाएं तो ये अच्छी होती है। आजकल तो सारी ही सब्जियां ना बाज़ार में हर 12 महीने मिलती हैं, 12 मासी सब्जियां हो चुकी हैं। लेकिन सीज़नल सब्जियां खाना हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब देखिए हमारी तोरी लगभग गल ही चुकी है, इसमें मैंने एक बूंद भी पानी नहीं डाला था। अब मैंने 4-5 कलियां लहसुन की कूट ली थी, इसमें मैंने डाला था धनिया पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची पाउडर, और ये मैंने मिक्स अच्छे से थोड़ा पतला टाइप करके मिला लिया था। और अब मैंने डाल दिया है तोरी में। तो और मैं थोड़ा सा 1 गिलास के करीब, टोटल सारा पानी इसे मिलू के 1 गिलास पानी हुआ था। थोड़ा पानी डाल के भी मैं इसे अच्छे से पका लूँगी। ये देखिए अभी मैं डालूँगी इसमें पानी भी, तो आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिएगा। मैंने तो आई बॉइलिंग करके 1 गिलास पानी इसमें टोटल डाल दिया था। और सब्ज़ी बनने के बाद में ये देखिए सब्ज़ी का कलर, लुक इट, कितनी अच्छी टेस्टी सी सब्ज़ी बनके रेडी हुई है। बहुत अच्छी लगी थी मेरे बच्चों को भी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे घर में मेरे बच्चों को ही होती है। और ये था आज का सिंपल सा लंच, रोटी सब्जी और छाछ सैलेड था। और इसी के साथ लंच थाली के साथ इस वाले व्लॉग का करेंगे यहीं पे एंड। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।